सनातन संस्कृति में धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण धर्म को कर्तव्य के रूप में परिभाषित करते हैं। धर्म का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के स्वाभाविक कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों को निभाना है। ये कर्म, आत्मज्ञान और जीवन के उद्देश्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देते हुए ये समझाया, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। भगवद गीता 3.35। अर्थात अपने स्वाभाविक धर्म, कर्तव्य का पालन करना श्रेष्ठ है, भले ही उसमें मृत्यु ही क्यों न हो, जबकि दूसरों के धर्म को अपनाना भयावह होता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मजात गुणों, स्वभाव और क्षमताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन में सफलता और संतोष उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म और जीवन में उद्देश्य एवं संतुष्टि का संबंध। आज की दुनिया में बहुत से लोग जीवन का उद्देश्य खोजने में संघर्ष करते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि उनका सही मार्ग क्या है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में उद्देश्य और संतुष्टि तभी प्राप्त होती है जब हम अपने कर्तव्यों को समझकर उन्हें पूरे मन से निभाते हैं। धर्म को जीवन में कैसे अपनाएं? अपने गुणों और स्वभाव को पहचानें। अगर कोई व्यक्ति न्यायप्रिय है तो वो न्यायाधीश या प्रशासक के रूप में समाज की सेवा कर सकता है। यदि कोई सेवा भावना से भरा हुआ है तो वो चिकित्सा या समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान दे सकता है। यदि कोई ज्ञान का प्रेमी है तो उसे शिक्षा और मार्गदर्शन के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। कर्तव्यों को प्राथमिकता दें, इच्छाओं को नहीं। कई बार व्यक्ति अपनी इच्छाओं के कारण अपने धर्म से भटक जाता है, लेकिन धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और मानवता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए, श्री कृष्ण स्वयं एक राजा होने के योग्य थे, लेकिन उन्होंने युद्ध में हथियार नहीं उठाया क्योंकि उनका धर्म, कर्तव्य मार्गदर्शन देना था, न कि युद्ध करना। धैर्य और समर्पण बनाए रखें। हर कार्य कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन जो अपने धर्म का पालन करते हैं वे कभी भयभीत नहीं होते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब तक हम अपने कर्मों को निष्काम भाव, स्वार्थ रहित से करते हैं, तब तक हमें सफलता और आत्मसंतोष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के जीवन से धर्म के उदाहरण। 1. अर्जुन को गीता का उपदेश, धर्म का पालन ही सर्वोच्च है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनका धर्म एक योद्धा, क्षत्रिय के रूप में न्याय और सत्य की रक्षा करना है। यदि वे इस कर्तव्य से विमुख होते तो ये उनके जीवन के उद्देश्य के विरुद्ध होता। 2. युद्ध में स्वयं हथियार न उठाना, निष्पक्ष मार्गदर्शन। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने निश्चय किया था कि वे किसी के विरुद्ध हथियार नहीं उठाएंगे। उनका धर्म एक मार्गदर्शक और गुरु के रूप में अर्जुन को सही मार्ग दिखाना था। 3. महाभारत के बाद धर्म की पुनर्स्थापना। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को राजा बनाया गया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि एक राजा का धर्म प्रजा की भलाई करना और सत्य के मार्ग पर चलना है। उन्होंने युधिष्ठिर को न्याय और नीतियों के आधार पर राज्य चलाने की प्रेरणा दी। निष्कर्ष, श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का मूल आधार है। जब हम अपने वास्तविक कर्तव्यों को समझकर उनका पालन करते हैं, तो हमें सफलता, शांति और संतोष प्राप्त होता है। तो आज से ही अपने धर्म, कर्तव्य को पहचानें, उसे पूरी निष्ठा से निभाएं और जीवन को सार्थक बनाएं। यही सच्ची सफलता और वास्तविक सुख का मार्ग है।